ज्ञानेश्वर कवि निराला नरेंद्र सिंह वर्मा आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है। सुनिए जरा। इस आग उगलती कविता में एक राज दिखाई देता है। कवि की ललकारों में मुझे पृथ्वीराज दिखाई देता है। भारत के कवियों जैसे कवि नहीं दिखाई देते हैं, नहीं प्रशंसा के मोहताज मगर वे रवि दिखाई देते हैं। भारत जैसे कहीं कवि नहीं मिल सकते राज खजाने में, जो पैसों में बिक सकते हैं वे पाकिस्तान जनाने में। और एक छंद और सुनिए। भारत के जैसे कवि नहीं, प्रशंसा के मोहताज नहीं, यहाँ कलम बिका नहीं करती है। क्या मौत और क्या जिंदगी भारत के, बेटी बेटी में झांसी की आवाज सुनाई देती है। खन खनाती तलवारों की साज सुनाई देती है। झांसी की रानी जिंदा है, झांसी का शोणित जिंदा है। जो लहू से टीके करती है वह हिंद जवानी जिंदा है। यहाँ हिंद का पानी जिंदा है, यहाँ का सेनानी जिंदा है। कवि की वाणी में मुझको ललकार सुनाई देती है, कवि की वाणी में मुझको करुण पुकार सुनाई देती है। इस आग उगलती कविता में मुझे आग दिखाई देती है। भारत की ललकारों में आगाज दिखाई देती है। झांसी के घाव नजर आते मेवाड़ी मूछे तनी हुई मुझे फिर बार चेतक के कदमों की टाप सुनाई देती है। यह वंदन और अभिनंदन का आग उगलता भारत है। यह हेमराज के शीश ईश का आग उगलता भारत है। याद करो जब अभिनंदन ने दुश्मन को ललकारा था, सीमा में दुश्मन की घुसकर उसके घर में मारा था। एक सिंह ने दुनिया में अपना परचम लहराया था, मूछें जिसकी तनी हुई थी वंदे मातरम गाया था। यह दिनकर का भारत है, यह हरिओम का भारत है। मेरा भारत वह भारत है जो श्री ओम का भारत है। डोकलाम में चीनी पिल्लों को नाकों से पानी पिला दिया, बिहार रेजिमेंट ने देखो चीनी पिल्लों को सुला दिया। अब चीनी हिंदी भाई भाई का नारा नहीं लगेगा। जिस दिन भारत की माटी का बब्बर शेर जगेगा, उस दिन कोरोना का चीन मरेगा और पाकिस्तान भगेगा। मित्रों, आज बहुत गुस्से में मैंने ये कविता लिखी है। यदि आपको अच्छी लगे और आपकी समझ में आए और आप ये कहें कि हाँ कविता में दम है, तो इस कविता को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इसके साथ एक और कविता साथ में जोड़ रहा हूं, झांसी की रानी का किस्सा, जब उसके घोड़े को रास्ता नहीं दिया था नाले ने, यानी नाले के ऊपर घोड़ा ठिठक गया था। सुनिए। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, क्या उस दिन तेरी काठी पे असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्वकाश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। हे अश्वकाश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्वकाश समझा होता वह घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। एक चित्र जोड़ता हूं राजस्थान से। हे अश्व काश उस दिन चेतक को याद किया होता। हे अश्वकाश तूने उस दिन चेतक को याद किया होता, और नाले के ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठकाता राणा सरदार पीठ पर था लहू लवान थका हारा मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर क्या था? नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता पर अपना नाम अमर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। और अंतिम अंश पढ़ता हूं। जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है, तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। और प्राणपद है अब। हे नाले तू ही कुछ करता, हे नाले
तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। हे नाले तो तुझको गंगा मान, तो तुझको गंगा मान, आज तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर अपना तन हम पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भवानी, जय झांसी की रानी, जय हिंद। मित्रों, इस कविता को, ये मैंने कुछ कविता के छंद पढ़े हैं। आप YouTube पर नरेंद्र सिंह वर्मा नाम के चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसको शेयर भी कीजिए। ये कविता मेरी आत्मा की आवाज है। इसके जो अंतिम मैंने ये झांसी की रानी वाला और घोड़े समर भवानी के, ये जो हैं शब्द किसी और के हैं, ये शब्द किसी और के हैं और आवाज मेरी है। फिर दोबारा कहता हूं, जय भवानी, जय झांसी की रानी।